जय हिंद दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो वीवीआई होगा, और उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है अरेबिका संबंधित है। क्या कर रहा है, अरेबिका संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दिया है चाय, दूसरा क्या है कॉफी, तीसरा क्या दिया है गन्ना, और फोर्थ में क्या दिया है धान। तो अरेबिका जो संबंधित जो है किससे है, तो कॉफी से। ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो क्या बताइएगा, कर्नाटक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर का है हीराकुंड परियोजना है। क्या करा है, हीराकुंड परियोजना है। तो पहला ऑप्शन दिया है ओडिशा में, दूसरा है बिहार में, तीसरा दिया है झारखंड, और फोर्थ में दिया है छत्तीसगढ़। तो हीराकुंड जो परियोजना जो पड़ता है बिहार के, कहां पड़ता है, बिहार में। ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन बी। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर कर रहा है लूनी नदी, लूनी नदी के प्रभाव की दिशा है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है पूर्वी, दूसरा दिया है पश्चिमी, तीसरा है दक्षिणी, और फोर्थ में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कर निम्नलिखित नदियों में से, कर निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है। अब कर सर्वाधिक प्रदूषित कौन है, तो पहला दिया है सतलुज, दूसरा है यमुना, तीसरा है सोन, और फोर्थ में दिया है गोदावरी। चलिए इसका राइट जो आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सर्वाधिक प्रदूषित जो नदी है यमुना नदी है। आंसर क्या मारेगा, आंसर बी लगाइएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, करा पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया है हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, और तीसरा क्या है असम, और फोर्थ दिया उत्तर प्रदेश। तो पानीपत जो है तेल शोध कारखाना जो कहाँ है, तो हरियाणा में है। आंसर क्या लगाइएगा, आंसर ए। चलिए अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से, कर निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। अब करा ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो पहला दिया है महाराष्ट्र में, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा दिया है गुजरात, और फोर्थ दिया कर्नाटक। तो नरोड़ा जो है कहां पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, करा कल्पक्कम किस राज्य में है। करा कल्पक्कम किस राज्य में है, तो पहला दिया है केरल, दूसरा ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक, और फोर्थ में दिया है गुजरात।
चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा। कल्पक्कम कहाँ है, तो कल्पक्कम जो पड़ता है तमिलनाडु राज्य पड़ता है। आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए क्या है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है। तो पहला दिया है न्यूयॉर्क, दूसरा है वियना में, तीसरा है जिनेवा और फोर्थ में दिया है नई दिल्ली। चलिए तो कह रहा विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां है। चलिए इसका उत्तर लगाइएगा, ऑप्शन सी जिनेवा में। चलिए अगला देखिए करा है, किस संघ का मुख्यालय, करा किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। तो पहला दिया है ओपेक, दूसरा है दक्षेस, तीसरा है आसियान और फोर्थ में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट दक्षेस, ऑप्शन क्या लगाइएगा, दक्षेस। दक्षेस में कितने देश शामिल है, तो 8 देश शामिल है। चलिए अगला देखिए करा है ओपेक संबंधित है, करा ओपेक संबंधित है। तो पहला दिया है कपास निर्यात से, दूसरा है तांबा निर्यात से, तीसरा है पेट्रोलियम निर्यात से और फोर्थ में दिया है चीनी निर्यात से। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ओपेक जो है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, ठीक ना, पेट्रोलियम क्या है, निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए करा नदी के सहारे बसा गांव, करा नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो पहला दिया ऑप्शन आयताकार, दूसरा है अरीय, तीसरा है वृत्ताकार और फोर्थ में है रेखीय। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी रेखीय। चलिए अगला देखिए करा है निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपरलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। पहला दिया है नील घाटी, दूसरा है मेसोपोटामिया, तीसरा है हांगहो घाटी और फोर्थ में दिया है सिंधु घाटी। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, चलिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो मेसोपोटामिया। पूछेगा मेसोपोटामिया का नया नाम क्या हो गया, तो मेसोपोटामिया का नया नाम जो हो गया इराक हो गया। क्या हो गया, इराक, ठीक ना। मेसोपोटामिया किस नदी किनारे है, तो दाजला और फरात नदी के किनारे है। चलिए अगला देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर कर रहा है निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है। तो पहला दिया है केनबेरा, दूसरा है लुसाका, तीसरा है अदीस अबाबा और फोर्थ में नैरोबी।
चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाएगा? तो इथोपिया की राजधानी जो है अदीस अबाबा है। चलिए अगला देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, कर रहे निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो पहला दिया है केनबेरा, दूसरा है मक्का, तीसरा है लंदन और फोर्थ में ओसाका। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो संस्कृति नगर कौन है? तो मक्का है। मक्का कहां पड़ता है? तो सऊदी अरब में। चलिए अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या देख रहा है? मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? पहला ऑप्शन दिया है प्रोफेसर अमात्य सेन, दूसरा है मनमोहन सिंह, तीसरा है रघुराम राजन और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन इन बी, इनमें से कोई नहीं। मानव विकास सूचकांक को विकसित करने वाला का नाम था, फिर क्या नाम था? तो पाकिस्तान का अर्थशास्त्री थे महबूल उल हक। महबूल उल हक ये कहां के थे? तो पाकिस्तान के रहने वाले थे, अर्थशास्त्री थे। चलिए अगला देखिए, कर है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो पहला दिया है लैटविया, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जापान और फोर्थ में कतर। चलिए तो करा के निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक पूछ रहा है? तो किसका है? लाटविया का। इन आंसर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, कर निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? पहला दिया है आकार में वृद्धि, दूसरा है गुण में साधारण परिवर्तन, तीसरा है गुण में घनात्मक परिवर्तन और फोर्थ दिया है आकार में स्थिरता। क्या दिया? आकार में स्थिरता। चलिए इसका सही उत्तर लगाइएगा ऑप्शन डी, आकार में स्थिरता। चलिए अगले देखिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, करा पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पहला दिया है प्राथमिक क्रियाकलाप, दूसरा है द्वितीयक क्रियाकलाप, तीसरा है तृतीयक क्रियाकलाप और फोर्थ में चतुर्थ क्रियाकलाप। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। चलिए अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? अब करा निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो पहला दिया है गेहूं, दूसरा है मक्का, तीसरा है राई और फोर्थ में चाय। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा?
इसका सही उत्तर होगा, बताइए, रोपण फसल जो होगा ऑप्शन ए, क्या लगाइएगा, चाय। पूछ रहे कि चाय भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है, तो कहां होता है चाय, असम में होता है। चलिए अगला देखिए 20 नंबर, कर है सहकारी कृषि अधिक सफल रही, करा सहकारी कृषि अधिक सफल रही, तो पहला करा है रूस में, दूसरा है भारत में, तीसरा है नीदरलैंड में, और फोर्थ दिया है डेनमार्क में। तो सहकारी जो कृषि सबसे सफल जो रहा था डेनमार्क में रहा था। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में डी है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, करा निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो पहला दिया है समाजवादी, दूसरा है पूंजीवादी, तीसरा है मिश्रित, और फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन बी, भारत जो है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए यहां करा कि किस अर्थव्यवस्था का उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो पूंजीवादी का होगा, किसका होगा, पूंजीवादी का। चलिए अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है। अब करा अम्ल वर्षा का कारण कौन है, तो पहला दिया है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, और फॉर्म दिया है भू प्रदूषण। चलिए अम्ल वर्षा जो होता है वायु प्रदूषण से होता है। चलिए अगला देखिए, करा प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। पहला ऑप्शन दिया है आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास, दूसरा दिया है परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय भिन्नताएं, तीसरा है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, और फोर्म दिया है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। फोर्म में क्या दिया, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो ऑप्शन जो लगाइएगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। चलिए अगले देखिए, करा निम्नलिखित रोगों में, करा निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है। पहला दिया है श्वसन संक्रमण, दूसरा है नेत्र संश्लेषण शोध होगा, तीसरा है अतिसार, और फोर्म दिया श्वसन नली शोध। चलिए इसका सही उत्तर जो लगाइएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी अतिसार। चलिए अगला देखिए, करा पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। पहला दिया है गंगा,
दूसरा है महानदी, तीसरा है कावेरी और फोर्थ दिया कृष्णा। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो पारादीप जो है महानदी के किनारे, क्या है, महानदी डेल्टा पर स्थित है। चलिए कल एक नई वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है।